मेरे मौकिल के पास ठोस सबूत मौजूद हैं जो मुल्जिमान को मुजरिम साबित करने के लिए काफी हैं। गलती मेरी है, मुझे ये काम सबसे पहले कर लेना चाहिए था। अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से? हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए, तुम्हें भी और सावल को भी। ये कौन है जो हमारी यूं छुप के मदद कर रहा है? बदनाम कर दो उस लड़की को। मोहब्बत में भी कोई किसी को बरकरार नहीं सकता। रास्ते का कांटा तेरा भाई है। इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो कि सेठ दाऊद के बेटे को फंसाने के लिए सारा चक्कर चला है। इश्क तो रकीब से भी उल्फत करना सिखा देता है, और जितना जल्दी ये रास्ते से निकल जाए उतना बेहतर है। और आखिरकार पिया और सावल अपनी पहली कोशिश में कामयाब होने वाले हैं। असलम साहब की पेशी अदालत में लग चुकी होती है। सेठ दाऊद का वकील पूरी तरह से ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि असलम साहब भी मुल्जिम है और उनके खिलाफ झूठे सबूत भी पेश कर रहा होता है, लेकिन उन्हें ये बात मालूम ही नहीं होती कि आलियार पहले ही वहीद वकील को असलम की बेगुनाही का सबूत भेज चुका है और वहीद वकील अदालत में वो सबूत पेश कर देता है और ये बात साबित कर देता है कि असलम का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, और जो गाड़ी इन्होंने बीच रास्ते में से पकड़ी है वो तो कोई और ही खड़ा करके गया था और सीसीटीवी फुटेज में ये सारी बात देखी जा सकती है। तो अदालत के पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो असलम को बाइज्जत बरी कर दें, और अदालत असलम को बाइज्जत बरी कर देती है। और जैसे ही सेठ दाऊद को ये बात मालूम होगी कि असलम जेल से रिहा हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो निसारे से यही बात कर रहा होता है कि मैं असलम कबाड़िया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो कैसे सेठ दाऊद से जीत सकता है, और मैं अब पिया को भी नहीं छोड़ने वाला। पहले तो मैंने उसे आलियार की ज़िंदगी से निकाला है, लेकिन अब मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो निसार से यही बात करता है कि तुम पिया के खिलाफ कैंपेन चलाओ और सोशल मीडिया पर यह बात साबित कर दो कि उसने पैसों की खातिर सेठ दाऊद के बेटे को फंसाया है, और उस लड़की को बदनाम कर दो। मैं भी उससे अपना बदला भी लेना चाहता हूं। और वहीं दूसरी तरफ ससी भी शहरियार को सारी हकीकत बता चुकी होती है कि माजी में उसका सावल से रिश्ता था और वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन जब से उसकी शादी शहरियार से हुई है उसने सावल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा और ना ही कभी उससे राब्ता करने की कोशिश की है। और ससी यही बात कर रही होती है कि आप जो भी मुझे सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन शहरियार उसे कोई भी सज़ा नहीं देगा, क्योंकि उसे कहीं और से पता चलने के बजाय ससी ने खुद हिम्मत करके उसे सारा सच बता दिया होता है। अब जबकि पिया और सावल एक केस जीत चुके होते हैं तो पिया बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। सावल भी ये बात जानता है कि अपनी मोहब्बत को खो देने का अंजाम क्या होता है, और वो पिया से भी मोहब्बत करता है और उसे वो खोना भी नहीं चाहता, लेकिन वो ये चाहता है कि पिया को ऐसा बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि सावल ने उसकी मदद की है तो इसी वजह से वो उसे मोहब्बत कर रहा है। इसीलिए वो पिया से यही बात करता है कि तुम्हें आलियार के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आलियार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो सेठ दाऊद जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पिया उससे यही बात करेगी, मुझे अब आलियार की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी बात का एतबार भी नहीं किया।